हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो झारखंड बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के पाठ संख्या 1 यानी कोशिका के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके पुस्तक में पाठ संख्या 1 के अभ्यास में जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। यह एक सत्य कथन है, क्योंकि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है। यह एक असत्य कथन है, क्योंकि रक्त कोशिका की आकृति शाखान्वित नहीं होती है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। यह एक असत्य कथन है, क्योंकि किसी जीव की मूल संरचना कोशिका होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। यह एक सत्य कथन है, क्योंकि अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है, अर्थात इसकी आकृति अनियमित होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यह एक सत्य कथन है, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। यह एक सत्य कथन है, क्योंकि पौधों की कोशिका में जो रिक्तियां पाई जाती है इनका आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तियां पाई जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। प्रश्न पूछा गया है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या रसधानी। सही जवाब होगा ऑप्शन क, केंद्रक द्रव्य। कोशिका के अंदर केंद्रक के भीतर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीवद्रव्य। सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है जंतु कोशिका में, पौधा कोशिका में, दोनों में या किसी में भी नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, पौधा कोशिका में। पौधों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिनके भीतर हरे रंग का एक वर्णक होता है, जिन्हें हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, या फिर ये सभी क्रियाएं। अमीबा एक ऐसा जीव है जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, अर्थात यह एक कोशिकीय जीव है। इसी कोशिका के अंदर सारे कार्य जैसे कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन इत्यादि होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन घ, ये सभी क्रियाएं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, कोशिका झिल्ली केवल इच्छित पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है।
इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इनको कोशिका के अंदर जाने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन जो हानिकारक पदार्थ होता है इससे बाहर निकाल देता है। इसी गुण के कारण ही कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रमुख अंगक है। इसका कार्य है कि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला अंगक है गल्जी काय। इसका कार्य यह है कि यह अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक है। इसी प्रकार रसधानी एक कोशिका अंगक है। इसका कार्य है जल एवं भोजन का संचयन करना। राइबोसोम का कार्य है कि यह प्रोटीन बनाता है। इसी प्रकार हरित लवक एक विशेष कोशिका अंगक है जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगकों का नाम और उनके कार्यों का उल्लेख किया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। किसी कोशिका में कोशिका झिल्ली और उसके केंद्रक के बीच जो पदार्थ उपस्थित होता है इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जबकि केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। हमारे लिए अगला प्रश्न है, चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें पौध कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाना है। साथ ही साथ दोनों प्रकार की कोशिकाओं के मध्य क्या अंतर है यह भी हमें बताना है। पौध कोशिका और जंतु कोशिका को इस चित्र में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कुछ समानताओं के साथ कुछ भिन्नताएं भी हैं। अब इस प्रकार इन दोनों का चित्र बनाने के बाद हमें इनका अंतर भी लिखना है। तो आइए दोनों में क्या अंतर है इससे हम लिखते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे पौध कोशिका और दूसरी तरफ लिखेंगे जंतु कोशिका। अगर पौध कोशिका की बात की जाए तो पौधों की जो कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला अंतर यह है कि पौध कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार अगला अंतर यह है कि पौध कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने पौध कोशिका और जंतु कोशिका के चित्र के साथ अंतर स्पष्ट किया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे कोशिका में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम केंद्रक में उपस्थित होता है। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं इसकी खासियत यह है कि ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि इनमें जीन उपस्थित होता है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है?
उत्तर लिखेंगे, कोशिका भित्ति कोशिका को दृढ़ता एवं आकृति प्रदान करती है। पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर जो मोटी परत होती है, जिन्हें हम कोशिका भित्ति कहते हैं, इसका मुख्य कार्य है कोशिका को दृढ़ता और आकृति प्रदान करना। इसी के कारण कोशिका में कठोरता आती है। यह कोशिका अंगकों की रक्षा करती है। कोशिका के अंदर जो कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, इनकी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति का विशेष योगदान होता है। अभ्यास में दिया गया अंतिम प्रश्न है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ, तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न में यह बताया गया है कि जो कोशिका का आकार होता है, यह जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं रखता। क्या इससे आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो अपने उत्तर को स्पष्ट करना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। हाँ, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ के अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।